जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप रिकॉर्ड किया। विक्रम लैंडर पर लगे ILSA पेलोड ने कंपन को मापा। इसरो बोला सोर्स का पता लगा रहे। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर अब तक सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लग चुका है। हाइड्रोजन की खोज जारी है। 23 सितंबर को चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर धरती पर रोज नई जानकारी भेज रहे हैं। 31 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सीस्मिक एक्टिविटी ILSA पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया है। ये भूकंप 26 अगस्त का आया था। इसरो ने बताया कि भूकंप के सोर्स की जांच जारी है। इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगा ILSA पेलोड माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स MEMS टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये पहली बार है जब चांद की सतह पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेजा गया है। रोवर और अन्य पेलोड के चलने से चांद पर होने वाले कंपन को इस इंस्ट्रूमेंट ने रिकॉर्ड किया है। कैसे काम करता है ILSA पेलोड? ILSA में 6 हाई सेंसिटिविटी एक्सेलोमीटर्स का एक क्लस्टर है। इन एक्सेलोमीटर्स को सिलिकॉन माइक्रो मशीनिंग प्रोसेस की मदद से भारत में ही बनाया गया है। इसके कोर सेंसिंग एलिमेंट में स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें कॉम्ब स्ट्रक्चर वाले इलेक्ट्रोड लगे हैं। बाहरी कंपन की वजह से ILSA के स्प्रिंग में हलचल होती है, जिससे उसके इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी में बदलाव होता है। ये चार्ज वोल्टेज में परिवर्तित होता है। ILSA का प्रमुख उद्देश्य है प्राकृतिक भूकंप, लैंडर या रोवर के इम्पैक्ट या किसी और आर्टिफिशियल इवेंट की वजह से चंद्रमा की सतह पर उठने वाले कंपन को मापना। 25 अगस्त को रोवर के चलने से वाइब्रेशन रिकॉर्ड थे। इसके बाद 26 अगस्त को भी वाइब्रेशन रिकॉर्ड किए गए, हालांकि ये प्राकृतिक नजर आए। इस वाइब्रेशन के पीछे क्या कारण था, उसकी जांच जारी है। ILSA पेलोड को बेंगलुरु के लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम LIOS में डिजाइन और तैयार किया गया था। इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज का भी सपोर्ट रहा। ILSA को चंद्रमा की सतह पर कैसे डिप्लॉय करना है, इसका मैकेनिज्म बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC में तैयार किया गया। इसके साथ ही लैंडर विक्रम पर लगे रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव लोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लैंगम्यूर प्रोब में चांद के साउथ पोल पर प्लाज्मा खोजा है, हालांकि ये कम घना विरल है। इसरो ने प्रज्ञान का नया वीडियो शेयर किया। गुरुवार को ही इसरो ने रोवर प्रज्ञान का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें वह सुरक्षित तरीके से चलता और अच्छे से रोटेशन घूमना करता नजर आया। प्रज्ञान के रोटेशन की फोटो लैंडर विक्रम के इमेजर कैमरे ने ली। इसरो ने लिखा प्रज्ञान रोवर चंदा मामा पर अटखेलियां कर रहा है। लैंडर विक्रम उसे प्रज्ञान को ऐसे देख रहा है जैसे माँ अपने बच्चे को खेलते हुए प्यार से देखती है। आपको ऐसा नहीं लगता? इसी बीच प्रज्ञान ने चांद पर दूसरी बार सल्फर की पुष्टि की है। प्रज्ञान ने एक बार फिर सल्फर की पुष्टि की। रोवर प्रज्ञान ने 31 अगस्त को एक बार फिर चांद की सतह पर सल्फर की पुष्टि की। इसरो ने बताया कि इस बार प्रज्ञान पर लगे अल्फा प्रैक्टिस एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप APXS ने सल्फर की मौजूदगी को कंफर्म किया है। इसरो ने ये भी कहा, हम अब इस बात की खोज कर रहे हैं कि चांद पर सल्फर कहाँ से आया, आंतरिक इंट्रिंसिक ज्वालामुखीय घटना, वोल्केनिक से या फिर किसी उल्कापिंड मीटेरिटिक से। पहली बार चांद पर सल्फर कंफर्म, ऑक्सीजन समेत कई खनिज मिले। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन 28 अगस्त दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा। इसके मुताबिक चांद के साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी है। इसके अलावा चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता चला है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सरफेस पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद हैं, जबकि हाइड्रोजन की खोज जारी है। प्रज्ञान रोवर पर लगे लिब्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप पेलोड ने ये खोज की। चांद की सतह पर अलग अलग टेम्परेचर। इससे पहले 28 अगस्त को ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टिक चेस्ट पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था। चेस्ट के मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है। वहीं 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। चास्टे में 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं,
जो 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर की गहराई तक पहुंच सकते हैं। चेस्ट पेलोड को स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC ने अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाया है। साउथ पोल का तापमान पता चलने का फायदा क्या? इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया था कि उन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ भविष्य में इंसानों को बसाने की क्षमता हो सकती है। साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए रहता है। अब जब चंद्रयान-3 वहाँ के तापमान समेत अन्य चीजों की स्पष्ट जानकारी भेज रहा है, तो वैज्ञानिक अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी वास्तव में कितनी क्षमता रखती है। चंद्रयान-3 के साथ कुल 7 पेलोड भेजे गए हैं। चंद्रयान-3 मिशन के 3 हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। इन पर कुल 7 पेलोड लगे हैं। एक पेलोड, जिसका नाम शेप है, वह चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल पर लगा है। ये चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाकर धरती से आने वाले रेडिएशन की जांच कर रहा है। वहीं लैंडर पर 3 पेलोड लगे हैं: रंभा, चास्टे और इल्सा। प्रज्ञान पर 2 पेलोड हैं। एक इंस्ट्रूमेंट अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का भी है, जिसका नाम है लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर अरे। ये चंद्रयान-3 के लैंडर पर लगा हुआ है। ये चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी मापने के काम आता है। चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग 4 फेज में हुई। इसरो ने 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शाम 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस शुरू की और अगले 20 मिनट में सफर पूरा कर लिया। चंद्रयान-3 ने 40 दिन में 21 बार पृथ्वी और 120 बार चंद्रमा की परिक्रमा की। चंद्रयान ने चांद तक 3.84 लाख किमी दूरी तय करने के लिए 55 लाख किमी की यात्रा की। एक रफ ब्रेकिंग फेज, लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर था। ऊंचाई 30 किलोमीटर और रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फेज 11.5 मिनट तक चला। इस दौरान विक्रम लैंडर के सेंसर्स कैलिब्रेट किए गए। लैंडर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर दूरी तक लाया गया। एटीट्यूड होल्डिंग फेज, विक्रम ने चांद की सतह की फोटो खींची और पहले से मौजूद फोटोज के साथ कंपेयर किया। चंद्रयान-2 के टाइम में ये फेज 38 सेकंड का था, इस बार इसे 10 सेकंड का कर दिया गया था। 10 सेकंड में विक्रम लैंडर की चंद्रमा से ऊंचाई 7.4 किलोमीटर से घटकर 6.8 किलोमीटर पर आ गई। 3 फाइन ब्रेकिंग फेज, यह फेज 175 सेकंड तक चला, जिसमें लैंडर की स्पीड 0 हो गई। विक्रम लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल कर दी गई। सतह से विक्रम लैंडर की ऊंचाई करीब 1 किलोमीटर रह गई। चांद पर भारत का यह तीसरा मिशन था। पहले मिशन में पानी खोजा था। 2008 में चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई गई थी, जिसमें चांद पर पानी के बारे में पता चला। फिर 2019 में चंद्रयान-2 चांद के करीब पहुंचा, लेकिन लैंड नहीं कर पाया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 चांद पर लैंड कर गया। चांद पर सकुशल पहुंचने का संदेश भी चंद्रयान-3 ने भेजा। कहा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। 14 दिन का है चंद्रयान-3 मिशन। चंद्रयान-3 मिशन 14 दिनों का है। दरअसल चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स से पावर जनरेशन कर रहे हैं, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। ये खबर भी पढ़ें। चंद्रयान-3 मिशन के 3 में से 2 मकसद पूरे। इसरो ने अब तक विक्रम प्रज्ञान से लिए गए 10 फोटो और 4 वीडियो शेयर किए। इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन के 3 उद्देश्य थे, जिनमें से 2 सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। 1 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। 2 चांद की सतह पर रोवर को चलाने में कामयाब रहे। 3 चांद की सतह पर वैज्ञानिक परीक्षण फिलहाल चल रहा है। सभी पेलोड सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं।